वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। लास्ट टाइम मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्राइटेरियन को जिक्र कर रहे थे जिसमें हमने माइक्रो मार्केट क्राइटेरियन को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल क्राइटेरियन को। टेक्निकल क्राइटेरियन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म अपनी रिसोर्सेज होती हैं, जो अपना वसाइल होते हैं, उनका जिस तरह से इस्तेमाल करती है उसके बारे में हम जांच पड़ताल करते हैं। बेसिकली ये क्या करती है, ये इकोनॉमिक एनालिस्ट को मदद देती है कि किस तरह से उन्होंने अपना जो एनालिसिस क्रिएट करना है और किस तरह से उनकी एनालिसिस क्रिएट होगी, या किस तरह से उनका जो डिसीजन मेकिंग है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में वो कैसे होगी। इसका सबसे पहला जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करते हुए जाएंगे और क्राइटेरियन में बताएंगे कि टेक्निकल क्राइटेरियन बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल की। पेरेटो एक साइंटिस्ट थे, उनका एक प्रिंसिपल था जिसको हम पेरेटो एफिशिएंसी कहते हैं। पेरेटो एफिशिएंसी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट है, आपका जो भी एक कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि आप किसी एक शख्स को चढ़ाने के लिए दूसरे को गिरा देते हो। यानी जब आपने कोई एक चीज़ बनानी है, यानी आपकी इकनॉमी कोई बहुत अच्छी चीज़ बिल्ड करती है, तो आप किसी दूसरी चीज़ को लाजमी तौर पे छोड़ देते हो, यानी पीछे रह जाने वाली चीज़ होती है। देखें, बेसिकली ये कंपटीशन के वे में बात करते हैं। इनका जो काम है वो ये कहते हैं कि कंपटीशन जो है वो मार्केट का या टेक्निकल क्राइटेरियन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद ये दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर कोई आप अपनी रिसोर्सेज किसी के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वो जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो तो लाजमी तौर पर आप किसी एक जगह उसका इस्तेमाल कम करके उसको किसी और जगह इस्तेमाल करोगे। तो बेसिकली इनका ये सिस्टम है और ये इनका डिस्कशन पैटर्न है। अब प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पे बात करते हैं। देखें, जब इंसान टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है या कोई बिजनेस फर्म्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी को अवेल करने लगती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनका जो सिस्टम होता है उसमें एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाती है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपका कूप अप करने लगता है, प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा गवर्न करने लगता है, टोटली आप जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हो। एफिशिएंसी जब आपकी टेक्निकली एफिशिएंट हो जाती है इंडस्ट्री, तो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक एफिशिएंट हो जाती है और लो रिसोर्सेज के ऊपर आप हाई प्रोडक्टिविटी देते हो, जिससे आपकी कॉस्ट वगैरह और तमाम चीज़ें बैलेंस्ड हो जाती हैं और बैलेंस फॉर्म में आपके पास काम करती हैं। तो ये तमाम सिस्टम जो है वो टेक्निकल क्राइटेरियन कहा जाता है, जिससे हम मार्केट को एनालिसिस, जैसे मार्केट को एनालिसिस करते हैं ऐसे ही हम प्रोडक्टिविटी को भी एनालिसिस करते हैं। और लोकेशन एफिशिएंसी क्या होती है कि इसमें हम ये चीज़ देखते हैं टेक्निकली कि आपकी जो रिसोर्सेज इस्तेमाल आप कर रहे हो, ठीक है, वो रिसोर्सेज प्रॉपर वे में जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम भी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। यानी अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, तो ऑलमोस्ट उसमें कोई इंगेजेस ऐसी होनी चाहिए कि कंज्यूमर की उससे डिमांड फुलफिल हो, उसकी नीड फुलफिल हो, ठीक है, और वो फिर सबके लिए वेलफेयर हो। और उसके बाद उससे क्या होगा कि जब आप इतनी रिसोर्सेज को उसमें इस्तेमाल करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा कि आपके पास एक ऐसी सिस्टम जनरेट हो जाएगा जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी प्राइसेस ऑटोमेटिक एफिशिएंट हो जाएंगी। प्राइसेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम होने लगेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक, जिसे कहना चाहिए कि एक हमारा बहुत अच्छे से एनालिसिस क्रिएट हो जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में। जब रिसोर्सेज आपकी सही से यूज़ हो रही होती हैं तो ऑलमोस्ट वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। आप कॉस्ट को देख लेते हो कि आपकी कॉस्ट लो हो रही है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के ऊपर, तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी कुछ इसी का एडवांस लेवल है। हम क्या करते हैं कि उसमें एडवांटेजेस चेक करते हैं कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोड्यूशन के अंदर जो हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं उस प्रोडक्शन के अंदर, तो वहाँ पर हमें जो रिसोर्सेज लग रही हैं उसके मुताबिक या हमें पैसे या जो अमाउंट है वो वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हम वो जो चीज़ उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लग्जरीज हम उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका रिवर्ट हमें हासिल हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल यही होता है कि जब हम टेक्निकल क्राइटेरियन को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो फ़वाइद हैं, ये इसकी प्रोडक्टिविटी की जो कॉस्ट और एफिशिएंसी है वो कितना काम कर रही है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती है। अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके कॉस्ट बढ़ाते हैं तो ये एक बेहतर वे में हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो हमारी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हुई है, ठीक है। फिर अगर हम देख लेते हैं, अगर हम कॉस्ट जो है वो इस तरह से बढ़ाते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है कि हम एवरेज कॉस्ट की जो एवरेज होती है उससे डिक्रीज वे में करते हैं, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये भी एक हमारी एफिशिएंट होती है, जिसको हम इकोनॉमिक स्केल के ऊपर डिस्कस करते हैं।
देखें जी, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है टेक्निकल क्राइटेरियन पे कि आपकी जो मार्केट है वो किस तरह से काम कर रही है। देखें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ बहुत सारी फिल्म्स होती हैं, उसमें जो है एंट्री आपके लिए बहुत आसान होती है, आप एंटर बहुत आराम से हो सकते हो क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट बहुत सारी फिल्म्स के थ्रू बनाई जा रही होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंडली, तो वो होता है जो आपकी मोनोपोलिस्टिक होती है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ जो कंपटीशन होता है फिल्म्स के दरमियान वो थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी उनकी जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन सेम होती है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे बैरियर पाए जाते हैं जिससे हम एंट्री लेवल यानी मार्केट में आसान हो जाते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत डिपेंडेंट होता है आपके टेक्निकल क्राइटेरियन पे। फिर अगर बात कर लेते हैं ओलिगोपोली के ऊपर, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, वहाँ फ्यू फिल्म्स होती हैं, कुछ फिल्म्स होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, उनकी प्राइसेस भी जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट वे में चल रही होती है क्योंकि उनके जो बैरियर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, फिर एक आती है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि कोई एक ही कंपनी है वो बहुत सारी प्रोडक्ट को बना रही है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी प्रोडक्शन जो है बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। तो एक ही फिल्म जब मार्केट में होती है तो वहाँ पर भी आपको जो है टेक्निकल क्राइटेरियन के थ्रू आपको जांचना पड़ता है कि आपकी इकनॉमी किस सूरत हाल से गुजर रही है या उसकी क्या सिचुएशन है जिस सिचुएशन से आपकी इकनॉमी गवर्न कर रही है। हम बात करते हैं जी इलास्टिसिटी के हवाले से। अगर हम इलास्टिसिटी के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास टेक्निकल क्राइटेरियन से ये चीज़ जानना बहुत आसान हो जाता है, ये हम टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू ये चीज़ पता कर सकते हैं कि हमारी जो डिमांड थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या बढ़ी है, किस चीज़ से बढ़ी है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो किस तरह से हमारी रिस्पॉन्ड कर रही है जब हमारे पास जो है वो प्राइस में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, और अगर हम प्राइस में देखते हैं सप्लाई, अगर प्राइस सप्लाई साइड पे देखते हैं, वही मैंने कहा ना कि प्रोडक्शन आपकी जब बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट बढ़ रही होगी, तो कॉस्ट बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस आपकी शिफ्ट होगी। तो आप उसमें भी मेजर करते हो कि आपका जो कॉस्ट बढ़ने की वजह से, आपकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट पे चेंज आ रहा है उसके क्या इफेक्ट इलास्टिकली पड़ रहे हैं आपकी इकनॉमी पर, तो ये भी आप उसमें मेजर करते हो। तो इससे ही आपको टेक्निकल क्राइटेरियन आपका बेसिकली ये होता है। टेक्निकली बेसिकली आप एनालिसिस जब लेते हो तो बेसिकली टेक्निकली एनालिसिस लेने का नाम जो है वो ये टेक्निकल क्राइटेरियन है। ठीक है, मार्केट क्राइटेरियन हम पहले डिस्कस कर चुके थे, टेक्निकल क्राइटेरियन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अब आपके जो रहने वाले हैं रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम का जो कंडीशन है, यानी उनके पास इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो भी उनमें गैप्स आ रहे हैं वो गैप्स जो फाउंड करते हो तो वो कंडीशन भी आपकी क्लियरली आपको ये चीज़ का आंसर करती है कि आप लोगों ने किस नेचर की जॉब्स यानी किस किस्म का जो फंडा है वो आपने मार्केट के अंदर चलाना है या किस तरह से वो फंडा रन कर रहा है आपकी मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपकी कंडीशन पर। अब बात करते हैं जी एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आपका जो है टेक्निकली क्राइटेरियन में शामिल होती है, यानी आप टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को ओवरव्यू करते हो। तो आपके सबसे पहले जो चीज़ आती है एक्सटर्नलिटी में वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो थर्ड पार्टी के थ्रू। थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब समझना ये चाहिए कि जैसे आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेटेड पीपल है, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, वो आपके पास जो काम करेगी वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करेगी, ये उसका पहला एक्सटर्नल फैक्टर बनेगा। दूसरा नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा कि आपकी जो थर्ड पार्टीज़ होंगी, यानी जो जैसे कि आपके पास क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगी, आपके और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आपके पास गंदगी होगी, वो तमाम बातें भी आपको यही टेक्निकल क्राइटेरियन के थ्रू आपको पता चलता है कि एक्सटर्नलिटी क्या कॉज कर रही है। फिर अगर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई सोशल गोल अचीव करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को कोई टास्क दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी एक एक्सटर्नलिटी बनेगी, यानी एक्सटर्नल फैक्टर बनेगा जो ट्रिकली हमें डील करेगा हमारे टेक्निकल क्राइटेरियन को। ठीक है, तो वो क्या करेगा वो भी हमारी जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा अपने समझाने के हिसाब से। ऐसे समझ लें कि वो जब टेक्निकली हमारे पास एड्रेस होगा, जो हमें एड्रेस होगा जो हमें बताया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन होगी जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे कॉस्ट लगा रहे हैं, कोई कीमत लगा रहे हैं, तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका रिवर्स क्या आएगा, वो मेथड पता चलेगा हमें। और हमें ये पता चलेगा कि हम अगर कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं तो उस डिसीजन के बदले में हमें क्या चीज़ रिटर्न मिल रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे कि जो आपकी
हेल्प करेंगे, जो डिटरमाइन करने में आपकी इकोनॉमिकल पोजीशंस को, इकोनॉमिकल सिचुएशंस को, कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट है, यानी आपने कोई प्रोजेक्ट करा हुआ, कोई प्रोजेक्ट को साइन किया है, कोई चीज़ की है, तो वो क्यों काम करेगी, क्यों कर उस पर काम होगा और कैसे काम किया जाएगा। तो ये तमाम मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल क्राइटेरियन। बेसिकली टेक्निकल क्राइटेरियन स्टूडेंट्स आपको क्या कंडीशन प्रोवाइड करता है, वो आपको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि जब आप लोग किसी भी सिस्टम के अंदर गवर्न कर रहे होते हो, जब आप उसको स्टडी कर रहे होते हो, तो आप ऑलमोस्ट आप क्या करते हो, आप उसका एक ओवरव्यू बनाते हो, एक रिपोर्ट बनाते हो। वो रिपोर्ट क्या होती है, वो रिपोर्ट इसी टेक्निकल क्राइटेरियन की मदद से बनाई जाती है, और इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ वर्किंग है या कंडीशन ऑफ जैसे कहना चाहिए इन्वायरमेंट, आपकी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कैसी है, ये तमाम बातें आप टेक्निकल क्राइटेरियन से एक्सप्लेन करते हो और वो आपको इंड्यूस करते हो। देखिए बेसिकली वो इम्पोज करना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों के पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि जब माइक्रो लेवल पर आप टेक्निकली क्राइटेरियन के थ्रू गुजरते हो, इन टेक्निकल क्राइटेरिया को देखते हो कि टेक्निकल क्राइटेरिया आपकी कंट्री का क्या है। देखिए बेसिकली ये क्या है, ये टेक्निकल क्राइटेरिया ऐसे समझ लो कि हम जब इकोनॉमी की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उसका क्राइटेरिया बनाते हैं कि यार हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। तो मार्केट क्राइटेरियन को हमने डिस्कस किया था, ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये टेक्निकल क्राइटेरियन है। ये आप ट्रिकी वे में आप जब मार्केट को देखते हो या ट्रिकी वे में उसको चलाते हो, तो वो आपकी कंडीशन आपकी टेक्निकल क्राइटेरियन कंसिडर की जाती है।